लूज वजाइना और एनलार्ज्ड लेबिया, ये कॉमन प्रॉब्लम्स होते हुए भी कम डिस्कस्ड हैं। और जो भी लेडीज़ इस कंडीशन से सफ़र करती हैं जिनमें उनको लगता है कि लूज वजाइना है या एनलार्ज्ड लेबिया से उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो इसके बारे में बात करने में बहुत संकोच करती हैं। उनको ये पता नहीं होता कि कौन सही डॉक्टर है, किससे डिस्कस करें और वाकई में ये प्रॉब्लम है भी या नहीं। मैं डॉक्टर शिल्पी बिदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि क्या वो कंडीशंस हैं जिनमें आपको एक प्रोफेशनल ओपिनियन लेना चाहिए और ये बर्डन आप अपने ऊपर मत डालिए कि हमें सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी। इसका जो डिस्कशन है सर्जन से प्रॉपरली होना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं तो वो यूजुअली एग्जामिन करेंगे प्रॉपरली। मैं अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखती हूँ जिनमें उनको ये डाउट है कि लूज वजाइना है, पर जब एग्जामिनेशन करती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये तो नॉर्मल है, मे बी सिर्फ लेज़र से काम चल जाएगा और आपको जो टाइटनेस फील होनी चाहिए वो शायद सिर्फ लेज़र करने से आपको फील होने लगेगी, तो सर्जरी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इसलिए क्लैरिटी ज़रूरी है और इस वीडियो का पर्पस यही है कि लेबियाप्लास्टी क्या है, वजाइनोप्लास्टी क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या हमें सिर्फ सर्जिकल ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। पहले हम समझते हैं कि लेबिया और वजाइना ये डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये क्या हैं। लेबिया जो है ये वजाइनल लिप्स हैं जो वजाइनल कैनाल को कवर करके रखते हैं, और वजाइना जो वर्ड है वो वजाइनल कैनाल के लिए यूज होती है जो पैसेज है। जब लेबिया एनलार्ज्ड हो जाते हैं तो आपको मे बी डिस्कम्फर्ट होता हो या टाइट क्लोथिंग्स में टाइटनेस की वजह से बल्ज दिखता हो, या फिर जब आप चलते हो तो रगड़ के कारण ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हो, या फिर प्लेन एंड सिंपल कॉन्फिडेंस आपकी अफेक्ट हो रही हो। तो इस केस में जो लेबिया हैं उनको हम ट्रिम करके छोटा कर सकते हैं और उनका साइज रिड्यूस किया जा सकता है जिससे आपकी कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दोनों ही इम्प्रूव हो सके। ये एक सिंपल और शॉर्ट प्रोसीजर है, इसमें जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती। लोकल एनेस्थीसिया में ये पॉसिबल है। जो स्टिचेस लगते हैं वो डिसॉल्वेबल होते हैं और इसकी हीलिंग ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स में बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा और अगर आप वेट करना चाहें अपने सेक्सुअल लाइफ को स्टार्ट करने के लिए तो आप 6 वीक्स तक भी रुक सकते हैं, लेकिन इसके बाद लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होती है और कोई सर्जिकल स्कार इसमें नहीं होता। अब हम आते हैं वजाइना लूजनेस के ट्रीटमेंट पे। जब आपको वजाइना लूजनेस लगने लगती है तो आप ये ऑप्शन सोचने लगते हैं कि भाई क्या करें, सर्जरी करवाएं ना करवाएं, लेजर्स के भी ऑप्शंस हैं। तो क्या डिफरेंस है लेजर वजाइनल टाइटनिंग और सर्जिकल वजाइनल टाइटनिंग में? जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो क्या होता है कि वजाइनल कैनाल एक्सपैंड करता है बेबी के पैसेज के लिए। जब वो एक्सपैंड करता है तो उसके साथ साथ मसल्स भी एक्सपैंड होती हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद ज़रूरी नहीं है कि मसल्स अपनी जगह पे वापस आ जाएं। ये आप इमेजिन कर सकते हैं सेम तरीके से जैसे मैं टमी टक के बारे में समझाती हूँ आपको कि जब प्रेगनेंसी हुई तो टमी की मसल स्ट्रेच हो गई, उसकी जो फेशिया है वो स्ट्रेच हो गई। टमी टक में हम ये मसल्स को पास लाते हैं, वापस से मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं और उसके बाद में हम एक्सेस स्किन को निकाल देते हैं। सेम चीज़ हम वजाइनल टिश्यू में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि जो एक्सपेंशन हो गया मसल का वो वापस से टाइट नहीं हुआ, इंटरकोर्स में सेंसेशन कम लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा है इससे, और इन जनरल पेल्विक फ्लोर की जो स्ट्रेंथ है जो आपको फील होनी चाहिए वो कम हो गई है। तो इन केसेस में हम वजाइनोप्लास्टी ऑप्ट करते हैं। अगर शुरुआत का टाइम है, हल्की हल्की लूजनेस लगनी शुरू हुई है, उन केसेस में आप लेजर्स ऑप्ट कर सकते हैं। लेजर्स से जो वजाइनल म्यूकोजा है उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, उसमें सिक्रीशंस इंप्रूव हो जाते हैं, वजाइनल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है और टाइटनेस भी आ जाती है। लेकिन लेजर्स के एक सेशन से नहीं होगा, आपको एटलीस्ट 3 to 4 सेशंस ऑप्ट करना होगा इसका वाकई में डिफरेंस देखने के लिए। लेकिन अगर वजाइनल लूजनेस ज़्यादा है, अगर वजाइनल लूजनेस 3 फिंगर ब्रेड्थ है और 2 फिंगर्स में भी आपको अगर मसल टाइटनेस फील नहीं हो रही, तो उन कंडीशंस में सर्जिकल ऑप्शन सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट ऑप्शन है वजाइनल टाइटनिंग के लिए। इसमें जो मसल्स हैं वजाइना की उसको हम टाइट करते हैं और जो एक्सेस म्यूकोजा क्रिएट हो गई है वजाइनल कैनाल के लूज होने से उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो म्यूकोजा भी हट गई, मतलब जो एक्सेस स्किन मान लीजिए जैसे हम टमी टक में हटाते हैं उसी तरह से यहाँ पे म्यूकोजा होती है, तो उसको हमने हटाया,
और अंदर की मसल्स को टाइट किया। क्या बेनिफिट हुआ? इससे आपकी पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ बढ़ गई, इससे आपका वजाइनल कैनाल जो है वो नैरो हो गया, आप जो कीगल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई, और कुछ केसेस में जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, मतलब जो माइल्ड यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, वो भी ट्रीट हो सकती है वजाइनल टाइटनिंग से। तो ये डिफरेंस है वजाइनोप्लास्टी और लेबियाप्लास्टी में। लेबियाप्लास्टी मतलब वजाइनल लिप्स को रिड्यूस करना, और जो वजाइनोप्लास्टी सर्जरी है उसमें हम वजाइनल कैनाल जो बड़ी हो गई है, जो पैसेज बड़ा हो गया है, उसको नैरो करते हैं, छोटा करते हैं, टाइट करते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये जानने ज़रूरी हैं। कन्फ्यूजन काफ़ी है, बातें इस पे कम होती हैं, इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो मैं इस पे बनाऊं, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा टैबू है हमारे सेक्सुअल हेल्थ को लेके, और लेडीज़ जो है वो संकोच करती हैं, कतराती हैं, बात नहीं करना चाहती, उनको शर्म आती है। तो ऐसा कुछ फील करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी स्पेशल टीम है जो वुमेन ओनली टीम है आपकी क्वेरीज़ को डील करने के लिए। आपके जो सवाल हैं आप हमें कॉल करके पूछिए। काफ़ी सारे पेशेंट्स अक्रॉस इंडिया चूज़ करते हैं एसबी एस्थेटिक्स में अपने इंटीमेट हेल्थ सर्जरीज करवाना, क्योंकि एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। कोई जजमेंट नहीं है और आपको संकोच करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और आप इस वीडियो को सेव कीजिए एंड शेयर कीजिए उन लेडीज़ से जिनको ये प्रॉब्लम है, ताकि उनको भी इस पे नॉलेज मिल सके और उनका कन्फ्यूजन दूर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।